Hello, my dear class 4. How are you all? I hope all the students are good and staying safe and sound at their homes. So, class 4, welcome to this lecture number 25 of English. And today we are going to deal with very interesting exercise. We are going to do some concepts which we have already done in the course book. And today we are going to deal with these exercises and the workbook. Okay, we are going to deal with the exercise of the concept of the sum and any, and we are also going to do the concept of and or the, which you have already done, as you know. So let's begin. Okay, open your broad workbooks and page number 22 of workbook. Okay, here is learn grammar. Okay, the question is filling the blanks with and or the. Okay, so we have to use and or the in these blanks, as I have already told you the concept of these three words that where we have to use them. So I will repeat it again, so it will be easy for you. Okay, so as you know that we use and with the vowels. Okay, and we use with हम कब यूज़ करते हैं? We use when there is a verb and the listener and the speaker both are not aware of the verb when they are listening the verb first time. ठीक है, और रीडर की भी जब हम रीडर हैं और हम फर्स्ट टाइम अगर उस वर्ब के बारे में बात सुन रहे हैं और हमें उसके बारे में नहीं पता कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उस वर्ब की बात दोबारा हुई है तो हम दा लगाएंगे. ठीक है, जब बोथ द लिसनर एंड द स्पीकर दोनों जो है अवेयर हैं उस वर्ड से, उस वर्ब से, ठीक है, तब हम दा लगाएंगे. और जब हम रीडर जो हैं, ठीक है, हम रीडर हैं ना, हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, जब हम भी अवेयर होंगे तो हम दा लगाएंगे. लेकिन जब हम वो वर्ड जो है, जो ब्लैंक के बाद एक वर्ड आएगा जो वर्ब होगा, जिस पे काम हो रहा होगा, ठीक है, अगर हम भी उसके साथ अवेयर होंगे तो दा आएगा. और जब हम फर्स्ट टाइम उस न्यू वर्ड अगर हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट है, अगर हम फर्स्ट टाइम उसको सुन रहे हैं तो वो विल यूज़ ओके. और अगर वही वर्ड दोबारा रिपीट हो रहे हैं ना, जैसे कोई फ़िश है, ठीक है, कोई उन्होंने स्पेसिफिक फ़िश का नाम लिखा है, ठीक है, डॉल्फिन लिखा है, तो अगर हमने फर्स्ट टाइम सुना है उसको, हमें नहीं पता कि कौन सी डॉल्फिन के बारे में बात हो रही है, तो हम लगाएंगे. लेकिन अगर उन्होंने नेक्स्ट लाइन में दोबारा से दे हैव यूज द वर्ड डॉल्फिन, ओके, देन वी विल यूज़ द. ओके, एंड वी यूज़ एंड विद द वॉवल्स. ओके, AIEOU. ओके. Okay, so let's begin. So there is a paragraph. Hassan and his family went on dash vacation last year. हसान और उसकी फैमिली जो है वेकेशन पे गई है पिछले साल. ओके, सो व्हाट वी विल यूज़ हेयर वेंट ऑन. अब कौन सी वेकेशन के बारे में हमें Okay, so they have talked about vacation and they have talked about it they have not talked about it earlier. हमें सबसे फर्स्ट टाइम इस वेकेशन के बारे में पता लग रहा है. वी आर नॉट अवेयर कि कौन सी वेकेशन की बात हो रही है, सो वी विल यूज़ क्योंकि फर्स्ट टाइम बात हुई है. ठीक है, ओके. दे वेंट ऑन डैश रोड ट्रिप अक्रॉस पाकिस्तान. ओके, दे वेंट ऑन डैश रोड ट्रिप, वो एक रोड ट्रिप पे गए हैं. ठीक है, तो दे वेंट ऑन रोड ट्रिप. ठीक है, क्योंकि वो हमें फर्स्ट टाइम बता रहे हैं कि एक रोड ट्रिप की बात हुई है. दे वेंट ऑन रोड ट्रिप. ठीक है, दे विजिटेड ऑल डैश फेमस सिटीज़ इंक्लूडिंग लाहौर, इस्लामाबाद एंड पेशावर. ओके, नाउ दे हैव मेंशन्ड कि वो कहाँ गए हैं. ठीक है, उन्होंने बता दिया हमें. हम नाउ वी द रीडर आर अवेयर दैट वेयर दे हैव ट्रैवल लाहौर, इस्लामाबाद एंड पेशावर. ओके, सो अब हमें पता लग गया किस बारे में, कौन सी फेमस सिटीज़ के बारे में बात हो रही है. दे विजिटेड ऑल the famous cities. Okay, in Lahore they met dash old couple who asked them to stay at their house. लाहौर में they met dash old couple, उन्होंने एक ओल्ड कपल मिले. अब आप देख सकते हैं ये ब्लैंक से पहले, as you can see here, यहाँ पे ब्लैंक से पहले क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं ओ है. ठीक है, ओ क्या है, वॉवल है. तो हम वॉवल से पहले मैंने आपको बताया क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे मेट एन ओल्ड कपल हु आस्क्ड देम टू स्टे एट देयर हाउस. इन इस्लामाबाद दे डिड सम शॉपिंग एट डैश मॉल. ठीक है, अब उन्होंने हमें बताया है कि डैश मॉल, उन्होंने इस्लामाबाद में एक मॉल पे शॉपिंग की. ठीक है, अब वी आर नॉट अवेयर ऑफ विच मॉल दे आर टॉकिंग अबाउट. दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर. ठीक है, तो हम अब फर्स्ट टाइम इस मॉल की बात हुई तो हम लिखेंगे एट अ मॉल. ठीक है, एट अ मॉल. फिर हसान लव्ड विजिटिंग डैश खैबर पास इन पेशावर. ओके, ना हसान को कहाँ विज़िट करना, कहाँ घूमना बहुत पसंद है, खैबर पास में, पेशावर में. सो दे हैव मेंशन्ड, उन्होंने हमें बताया कि कहाँ उसे खैबर पास में, खैबर पास जो पेशावर में, वहाँ उधर जाना, उसको विज़िट करना बहुत पसंद है. सो उन्होंने हमें बता दिया है कि किस बारे में बात हो रही है, कौन सी जगह के बारे में बात हो रही है. सो वी विल यूज़ दैट. ठीक है, नाउ वी आर अवेयर ऑफ द वर्ब एंड द वर्ड दे आर टॉकिंग अबाउट. ओके, सो वी विल यूज़ द हियर. Hassan loved visiting the Khyber Pass in Peshawar. Okay, when I asked Hassan what dash best part, okay,
जब मैंने हसान से पूछा when I asked Hassan what best part डैश ऑफ ट्रिप वॉज, ओके, जब मैंने हसान से पूछा कि कौन सा बेस्ट पार्ट था ट्रिप का, ओके, व्हाट डैश आई आस्क्ड हसान व्हाट बेस्ट पार्ट। अब कौन से बेस्ट पार्ट की यहाँ पे बात हुई है, कौन सी बात की उन्होंने कहा है मैंने आस्क्ड हसान अबाउट व्हाट बेस्ट पार्ट ही हैज़ ट्रैवल्ड। अब उसने इसको पूछा है ऑफ द ट्रिप। अब हमें पता है ट्रिप कौन सी ट्रिप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी ट्रिप के बारे में बात हो रही है, खैबर पास के बारे में, ठीक है। तो वी विल यूज़ द व्हेन आस्क्ड हसान व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप, हमें ट्रिप का भी पता ऑफ द ट्रिप वॉज, ही सेड डैट द होल ट्रिप वॉज ग्रेट। उसने बताया कि वो जो सारा ट्रिप था वो बहुत अच्छा था। सो वाई वी विल यूज़ द हेयर बिकॉज वी द रीडर एंड स्पीकर एंड द लिसनर बोथ आर अवेयर ऑफ द ट्रिप दे आर टॉकिंग अबाउट, ओके। ही हैड डैश अमेजिंग टाइम ऑन हिज वोकेशन। उसने एक बहुत अमेजिंग टाइम, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने वोकेशन पे, तो अमेजिंग है और उन्होंने कहा एक अमेजिंग उसने टाइम स्पेंड किया, तो ही हैड एन अमेजिंग टाइम, ठीक है। सो इट्स अ वॉवल्स, वी विल चूज एन हियर, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट बी ऑफ लर्न ग्रामर। मिस्टर एंड मिसेस हफीज़ आर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दे नीड टू बाय। मिस्टर और जो मिसेस हफीज़ है वो एक लिस्ट बना रहे हैं चीज़ों की जो उन्होंने ख़रीदनी है, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंसेज, और हमें वर्ड्स को कंप्लीट सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है यूजिंग द क्लू वर्ड्स एंड ब्रैकेट्स एंड सम और एनी। उन्होंने हमें कुछ क्लू वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट्स में, जैसे उन्होंने यहाँ मिल्क दी है, फ्रूट दी है, ब्रेड दी है, हमने इनका यूज़ करना है और साथ हमने सम लगाना है या एनी लगाना है जो हमें सुटेबल लग रहा है, ओके। तो सम का मतलब है कुछ, एनी का मतलब है कोई, ठीक है। एनी मीन्स कोई, सम मीन्स कुछ। तो अब हमने इसका, मैंने आपको यूज़ बताया हुआ है, अब आपने इसका मीनिंग जो है, जो वर्ड का मीनिंग है सम और एनी का, इसको जहन में रख के आपने यहाँ पे सुटेबल जो आपको लग रहा है वो आपने यू हैव टू पुट इट हियर, ओके। सो फर्स्ट इज मिस्टर हफीज़ सेज डू वी हैव डैश मिल्क, डू वी हैव, ओके, डू वी हैव डैश मिल्क, क्या हमारे पास कोई मिल्क है, ठीक है, मतलब कोई भी मिल्क है हमारे पास, दे वो अपने स्टॉक के बारे में बात करें कि जो हमने स्टॉक है उसमें से कोई भी मिल्क है हमारे पास, कोई भी फ्लेवर्ड का। तो उसे पूछा उसने, तो क्या लगाएंगे, कोई भी मिल्क है, तो डू वी हैव एनी मिल्क, ओके। सो मिसेस हफीज़ सेज नो वी डोंट वी नीड टू बाय डैश मिल्क, हमें कुछ मिल्क खरीदना है, ठीक है, वी नीड टू बाय सम मिल्क एंड सम चीज़, ओके। मिस्टर हफीज़ सेज वी शुड ऑल्सो बाय डैश फ्रूट, वी शुड ऑल्सो बाय सम फ्रूट, ऑलराइट, वी ऑल्सो नीड सम ब्रेड, हमें कुछ ब्रेड भी चाहिए। चिल्ड्रन डू यू ऑल्सो नीड टू बाय समथिंग, क्या आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। सारा कहती है वी डोंट हैव डैश सीरियल, सारा कहती है वी डोंट हैव, हमारे पास कोई सीरियल नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई भी सीरियल नहीं है। कुछ सीरियल तो नहीं कह सकते कि मेरे पास कुछ सीरियल नहीं है, मेरे पास कोई भी सीरियल नहीं है, वी डोंट हैव एनी सीरियल। कैन वी बाय चॉकलेट फ्लेवर्ड सम सीरियल, कैन वो बाय चॉकलेट फ्लेवर्ड डैश सीरियल, क्या हम खरीद सकते हैं चॉकलेट फ्लेवर्ड वाला सीरियल, क्या हम कुछ खरीद सकते हैं। ही इज़ आस्किंग टू हिज पेरेंट्स दैट कैन वी बाय सम, ओके। सो क्या हम कुछ खरीद सकते हैं चॉकलेट फ्लेवर्ड वाला सीरियल। सो उसने कुछ सीरियल की बात की, तो हम कहेंगे कैन वी बाय चॉकलेट फ्लेवर्ड सम सीरियल। तो यहाँ पे उसने कुछ कहा है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ के बारे में पूछ रही है, ये तो नहीं कह सकती कि हम कोई चॉकलेट फ्लेवर्ड खरीद सकते, उसने कहा है हम कुछ थोड़ा सा वो भी खरीद सकते हैं। सो वी विल यूज सम हियर। देन साथ सेज ऑल्सो एंड आई वॉन्ट डैश आइसक्रीम एंड आई वॉन्ट सम आइसक्रीम, मुझे कुछ आइसक्रीम, मुझे कोई आइसक्रीम नहीं, मुझे कुछ आइसक्रीम चाहिए, एंड आई वांट सम आइसक्रीम। सारा सेज मी टू, मुझे भी चाहिए। मिसेस हफीज़ सेज ओके लेट्स गो टू द सुपरमार्केट एंड गेट एवरीथिंग। मिसेस हफीज़ कहती हैं चलो सुपरमार्केट चलते हैं और सब कुछ ले आते हैं, ओके। सो नाउ दिस इज़ ऑल डन एंड नाउ वी हैव टू डू द लर्न टू राइट पार्ट, ओके। हियर इज़ द स्टोरी द रुपी ट्री इन ब्रीफ। उन्होंने इधर हमें छोटा करके, जो हमने रुपी ट्री अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी ना, उन्होंने यहाँ पे हमें छोटा ब्रीफ करके इस स्टोरी को बता दिया है। यू विल नोटिस दैट इंस्टेड ऑफ ही एंड हिम द वर्ड्स द किंग एंड द पुअर आर रिपीटेड टू ऑफन। अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि उन्होंने ही और हिम की जगह किंग और पुअर मैन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है, यानी उन्होंने किंग हिम और ही नहीं लिखा, उन्होंने हर जगह पे किंग और ओल्ड मैन पुअर मैन लिख दिए। उन्होंने हिम हिज हर इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ किए, उन्होंने पूरे वर्ड्स किए और उनको बार बार रिपीट किए, ठीक है, उन्होंने सेंटेंसेस को बहुत लंबा किया।
Also, the story has too many sentences. It is possible to combine some of the sentences using these linkers. So what they are saying कि स्टोरी में बहुत सारे sentences हैं जो उन्होंने अभी हमें नेक्स्ट पेज पे आपके पेज नंबर 24 पे दिए, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे sentences लिखे हैं. तो उन्होंने कहा है ये पॉसिबल है कि हम उन sentences को शॉर्ट करने के लिए तो हम उसको कंबाइन कर दें, इन कुछ वर्ड्स के साथ लिंक कर दें. ठीक है, जैसे एंड हम यूज़ कर सकते हैं. एंड मीन्स और, बट का मतलब है लेकिन, सो का मतलब है तो, बिकॉज का मतलब क्योंकि, सून का मतलब जल्दी. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हम उन बड़े वर्ड्स को, कुछ बड़े वर्ड्स को, उन बड़े वर्ड्स को कट करके अगर हम लिखते हैं, हिम लिख दें, हिज लिख दें, या हम बट, बिकॉज ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दें और हम उन सेंटेंसेस को थोड़ा शॉर्ट कर दें, तो उस तरीके से हम वी हैव टू ऐड दीज वर्ड्स. ठीक है, हमने इन वर्ड्स को ऐड करना, स्टोरी को हमने फिर मोल्ड करना है, हमने उसको शॉर्ट करके करना है. ठीक है, और शॉर्ट कर सकते हैं आप. ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एंड द सेकेंड सेंटेंसेस कैन बी कम्बाइंड लाइक दिस. उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिए कि फर्स्ट और जो सेकेंड सेंटेंस है वो ऐसे हम जोड़ सकते हैं. वन डे अ पुअर मैन वेंट टू द किंग एंड आस्क्ड फॉर सम मनी. ठीक है, वन डे अ पुअर मैन वेंट टू द किंग एंड आस्क्ड फॉर सम मनी. सिमिलरली यू कैन कम्बाइन दी सेंटेंसेस 3 and 4. उन्होंने बताया कि आप 3 और 4 सेंटेंसेस को भी ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, ओके, सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वन कि उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट किस तरह लिखा है. उन्होंने यहाँ पे लिखा है वन डे अ पुअर मैन वेंट टू द किंग. ओके, उन्होंने यहाँ पे इस तरह दिया है और पीछे हमारे एग्जाम्पल में हमें किस तरीके से दिया है. सो लेट्स गो बैक एंड सी देयर. ओके, वन डे अ पुअर मैन वेंट टू द किंग एंड आस्क्ड फॉर सम मनी. और यहाँ पे क्या है, वन डे अ पुअर मैन वेंट टू द किंग, द पुअर मैन आस्क्ड फॉर सम मनी. यहाँ पे उन्होंने बहुत लंबा करके लिखा हुआ है. ठीक है, उन्होंने द पुअर मैन, पूरा पुअर मैन लिखा है. ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया है, यहाँ पे वन डे अ पुअर मैन वेंट टू द किंग एंड आस्क्ड फॉर सम मनी. उन्होंने अब इस देर क्या कट कर दिया है, आई विल शो यू. यहाँ पे उन्होंने द पुअर मैन को कट कर दिया. ठीक है, वन डे अ पुअर मैन वेंट टू द किंग और यहाँ पे हम लिख देंगे एंड. ठीक है, एंड लिखा जा सकता है यहाँ पे. वन डे अ पुअर मैन वेंट टू द किंग एंड आस्क्ड फॉर सम मनी. ठीक है, अब आपने पुअर मैन को कट करके एंड लगा दी. इस तरह देयर विल बी सम सेंटेंसेस वेयर यू कैन यूज़ बट, बिकॉज, सो. ठीक है, तो आपने इस तरीके से आपने ना बस ये लिंकर्स ऐड करने हैं और यू हैव टू कंप्लीट दिस. और इससे आपकी राइटिंग पावर बेहतर होगी. यू विल नो हाउ टू राइट, हाउ टू रिड्यूस द सेंटेंसेस, हाउ टू राइट सेंटेंसेस डिफरेंटली. ओके, सो इट्स जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट creativity. So you will use to you will get to know that how you have to write differently. So let's start. It's just your writing practice. So let's start. Okay, I will tell you some of मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ बताऊँगी. I will read the first paragraph for you and I will tell you that how you have to attempt it. So okay, one day a poor man, ये first line हमारी हो गई है. ठीक है, so see, look from the second line. The king gave the poor man 100 rupees. ओके, अब हम यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं. पहले हमने लिखे वन डे अ पुअर मैन वेंट टू द किंग एंड आस्क्ड फॉर सम मनी. द किंग गेव द पुअर मैन 100 रुपीज़. ओके, ये हम इस तरह लिख देते हैं अगर. ठीक है, द किंग, आपने ऊपर लिखे वन डे अ पुअर मैन वेंट टू द किंग एंड आस्क्ड फॉर सम मनी. ठीक है, जो एक वन डे पुअर मैन वेंट टू द किंग आस्क्ड फॉर सम मनी, द किंग गेव द पुअर मैन 100 रुपीज़. ओके, इट्स डन. फिर लिखेंगे आगे क्या है, द पुअर मैन रिफ्यूज टू टेक द मनी. तो आप क्या लिखेंगे, लेकिन पुअर मैन ने लेने से मना कर दिया. बट यू विल राइट हेयर बट द पुअर मैन रिफ्यूज टू टेक द मनी. आगे क्या हुआ है, द पुअर मैन आस्क्ड द किंग टू गिव हिम सम मनी. सो अब आप क्या लिखेंगे, द पुअर मैन रिफ्यूज्ड टू टेक द मनी. सो द पुअर मैन आस्क्ड द किंग टू गिव हिम सम मनी दैट ही हैड अर्न्ड थ्रू हार्ड वर्क. उसने, ठीक है, अब यहाँ पे आप सो लगा देंगे. ठीक है, फिर क्या आगे, द किंग कुड नॉट डू सो. लेकिन किंग जो था उसके कोई मेहनत के पैसे नहीं थे तो वो नहीं कर पाया. लेकिन यहाँ पे हम लेकिन लगा सकते हैं. बट द किंग कुडंट डू सो. ओके, आगे क्या है, द किंग डिडंट हैव एनीथिंग ही हैड अर्न थ्रू हार्ड वर्क. अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सो द किंग कुडंट डू सो बिकॉज द किंग, यहाँ पे हम बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज द किंग डिडंट हैव एनीथिंग ही हैड अर्नड थ्रू हार्ड वर्क. ओके, ओके, बिकॉज द किंग, सो भी लगा सो द किंग, बिकॉज द किंग डिडंट हैव एनीथिंग ही हैड अर्न थ्रू हार्ड वर्क. उसके आगे क्या लगाएंगे, डैश द किंग आस्क्ड द पुअर मैन टू मीट हिम 2 days later.
तो किंग ने क्या, तो है, ठीक है, अब तो लगा सकते हैं हम, तो क्या, सो, तो हम यहाँ पे सो लगाएंगे। सो द किंग आस्क्ड द पुअर मैन टू मीट हिम 2 days later। तो बादशाह ने क्या कहा कि मुझे 2 दिन बाद मिलो, ठीक है। उसने कहा मेरे पास मेहनत की कोई पैसे नहीं है, तो मुझे 2 दिन बाद में, ठीक है। अब आपने इधर आके के सेंटेंसेस में क्या कुछ ऐड किया है, आपने इधर बट का ऐड किया, सो का ऐड किया है, ठीक है। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे अब लास्ट लाइन है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सो द किंग, तो आप लिख सकते हैं सो ही आस्क्ड द पुअर मैन, ठीक है। द किंग को काट करके ही लिख दें, जहाँ पुअर मैन है वहाँ अभी आप हिम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो ही आस्क्ड द पुअर मैन, ठीक है। द किंग को आप रेज कर सकते हैं, आप रहने दें। आप ऊपर भी जहाँ पे इधर किंग का यूज़ है, द किंग कुडंट डू सो, तो आप कह सकते हैं सो ही कुडंट डू सो, ठीक है। बट ही सॉरी यहाँ पे बट आएगा, बट ही कुडंट डू सो, ठीक है। किंग में आप हिम भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ जो सुटेबल हो रहा है आपने ही, हिम और बिकॉज, सो ये ऐड करनी है। अब ये नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स हैं, द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट डे और द किंग सेंट हिम। इसको भी आपने इसी तरीके से करना है, जहाँ आपको लेकिन लग रहा है या आपको तो लग रहा है, ठीक है, वो आपने ऐड करनी। और जहाँ नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है किंग की आप ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हिम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको करना है। अब इन पैराग्राफ्स के आगे आपको थोड़ी सी स्पेस दी हुई है आपकी बुक में, पेज नंबर 24 पे और 25 पे, वहाँ आपने इसको खुद राइट करना है, ओके। एंड आई विल चेक इट, यू हैव टू शो मी दैट what you have done, and I will tell you what is right and what is wrong. So okay, do this as I have told you, and best of luck for this. It's really easy, बहुत easy है, बस आपने कुछ linkers add करनी है। You have to add but, because, so, and this is very easy। उन्होंने आपको स्टोरी सारी बता दी है, अब आपको बस ऐड करनी है उसमें, और स्टोरी थोड़ी सी आपकी शॉर्ट भी हो जाएगी, और ठीक है, ओके। जैसे आपने जस्ट अ सेकंड, यू कैन सी, जो उन्होंने हमें ऊपर दिया है बॉक्स के ऊपर, उन्होंने हमें इस तरह ही बताया है, री राइट द स्टोरी कंबाइनिंग सेंटेंसेज वेयर एवर पॉसिबल एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। रेपिटेशन हुई हुई वर्ड्स, उन्होंने कहा है कि आपने इन सेंटेंसेज को दोबारा लिखना है, लेकिन जो रेपिटेशन का मतलब है जो दोबारा वर्ड्स यूज़ हुए हैं आप उनको ना यूज़ करें। जैसे पुअर मैन का बार बार यूज़ हो रहा था, आप उसकी जगह हिम ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यू मे यूज़ एनी ऑफ द लिंकर्स मोर देन वंस, और फिर आप वो लिंकर्स यूज़ कर सकते हैं, और जो वर्ड्स बार बार यूज़ हैं आप उनको यूज़ नहीं करें, आप उसकी जगह किंग की जगह हिम लगा दें, ही लगा दें। तो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी लाइक दिस, सो डू इट, एंड दिस इज़ अ रियली गुड एक्टिविटी। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी, एंड यू विल गेट टू नो दैट हाउ यू हैव टू राइट डिफरेंटली। सो गुड लक class 4, I know you all will do it very well, and I know you all have very good writing, so good luck for it, and I will meet you in the next lecture. So till then, take care. Allah Hafiz.